ईद आने वाली है तो क्यों ना मैं आप लोगों को ईद के मौके पे जापान में की जाने वाली एक बाप बेटी की कन्वर्सेशन बताऊं ईद के मुतालिक, कि उन्होंने ईद के बारे में क्या बातचीत की और कैसे मनाई। तो ये दरअसल मुझे अपने रिलेटिव्स के थ्रू पता चला था। उनके कोई फ्रेंड थे जो जापान में रहते थे, वो आए पाकिस्तान और उन्होंने ये वाक़या शेयर किया। दरअसल उन्होंने शादी जापान में ही की थी एक जापानी मुसलमान लेडी के साथ। तो वो अपने बच्चों का बता रहे थे कि वहाँ जापानी औरतें जो हैं, मुसलमान औरतें, वो अपने बच्चों की कैसे परवरिश करती हैं। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ईद के मौके पे अपनी बेटी से कहा कि चलो चल के शॉपिंग करते हैं। तो वो कहने लगी कि शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं और मैं वही ईद वाले दिन भी पहन लूँगी। जो कि इन शख्स के लिए काफ़ी हैरतमंद था, क्योंकि ये पाकिस्तान से थे और पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता है कि हमारा तो पूरा फोकस ही शॉपिंग के ऊपर होता है कि जी हमारे मैचिंग कपड़े हों, मैचिंग जूते हों। लेडीज़ के बारे में स्पेसिफ़िकली बात कर रही हूँ, और ज्वेलरी भी हमारी मैचिंग होनी चाहिए। फिर हम तो दिनों के लिहाज से शॉपिंग करते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, और इनकी बेटी को शौक़ ही नहीं था। तो इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं हम चलते हैं। तो आखिरकार वो मान गई। अब ये बाप बेटी जब बाज़ार में गए तो कपड़े देखने लग गई, तो एक बहुत ही महंगा सूट जो है उस पे उसने हाथ रखा और पूछा कि क्या ये सूट आप मुझे दिलवा देंगे। तो वालिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी मुश्किल से तो आपने कुछ पसंद की है और कोई फरमाइश की है। तो ये सूट लेके बाप बेटी जो हैं वो काउंटर की तरफ चले गए। काउंटर पे बिल होने से पहले बेटी ने कहा कि अब्बा जान, ये सूट लेने के बजाय ना आप ये पैसे मुझे दे दें। इतनी ही कीमत जिसका ये सूट है, उतनी ही कीमत आप मुझे वैसे दे दें, पैसे दे दें, पे ना करें मेरे कपड़ों के लिए। तो वो मान गया कि चलो ठीक है। पैसे लेने के बाद वो गाड़ी में बैठी और उसने कहा अपने अब्बू को कि अब फ़लाँ शॉप पे जाएं। वो चुपचाप चले गए देखने के लिए कि ये करती क्या है। जब शॉप पे ब्रेक लगाई तो वो जनाब दरअसल थी बच्चों की शॉप थी। वहाँ पे जाकर उसने बड़े बड़े गिफ्ट पैक करवाए, जिसमें कुछ टॉयज़ थे और खाने पीने की चीज़ें थी बच्चों के लिए। फिर वो गिफ्ट्स पैक करवा के उसने गाड़ी में लोड करवाए और फिर अपने अब्बू से कहा कि हम यतीम खाने जाएंगे। और जब उस पर उसने हैरान होकर देखा कि वहाँ, तो कहती है जी अब्बू, ईद तो दूसरों को खुशियाँ देने का नाम है, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ दें। तो ऐसे मौके पे मैं सिर्फ़ अपने कपड़े ख़रीद कर क्यों पैसे बर्बाद करूं, क्यों ना मैं उन बच्चों के ऊपर वो पैसे लगा दूं जिनके पास वालिदैन हैं ही नहीं, और उनके साथ कुछ वक्त गुजारूं ताकि उन्हें भी खुशी हो और ये खुशी का दिन वो भी बहुत अच्छे से मना सकें। तो यहाँ पर इस पूरे वाक़ये में जो मेन बात है वो ये है कि चेंज ऑफ माइंड, मतलब चेंज ऑफ थॉट्स का आप फ़र्क देखें कि एक पाकिस्तानी बच्चा, बहुत ही कम ऐसा पॉसिबल है कि कोई पाकिस्तानी बच्चा यूँ बात करे, वरना अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों को बचपन से ही इसी तरफ डायरेक्शन दे दिया है कि जी ईद आने वाली है, हमने शॉपिंग करनी है, हम नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते होंगे और फिर जो है ना हम सबको दिखाएंगे, और शो ऑफ वाली चीज़। और बेसिकली उसका हमारी खुशियों से कम ताल्लुक़ होता है। दरअसल हम दूसरों में जो है वो अच्छे से ड्रेसअप होकर ख़ुद को दिखाना चाह रहे होते हैं। बहुत कम रेशो जो है वो हमारी अपनी ज़ात के लिए होती है, ज़्यादातर हम दूसरों के लिए वो कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में ओवरऑल अगर आप एक दफ़ा देखें, सोचें, तो हमारे ज़्यादातर जो एक्शंस हैं वो बेसिकली हमारी अपनी ज़ात के लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते हैं। हमारे गेस्ट आ जाएं तो हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को टाइम दे दें और गेस्ट को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को इस तरीके से प्लान आउट करें कि आपके गेस्ट को भी पता हो कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप लोग अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी। आपको ये बात कैसी लगी, आप अपने बच्चों से ईद के बारे में कैसे डिस्कशंस करते हैं, या यतीम बच्चों के हवाले से, गरीबों के हवाले से, उनको क्या आप लोग सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मुझे आप लोगों से कुछ सीखने को मिले और मैं अपने बच्चों की भी अच्छे से परवरिश कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।